में सुखदेव और परीक्षित राजा की कथा के माध्यम से भागवत ने हमारा डेवलपमेंट, हमारा अध्यात्म जीवन बनाया है। श्रीमद् भागवत का अर्थ जो भगवान का बना दे उसे ही तो भागवत कहते हैं। भाके कहे सो भाग्य खुल जात जीवन के, गाके कहे सो गर गुमान मिट जात है, वाके कहे सो वर्ण होई विष्णु दासन में, ताके कहे सो तन सारोही तर जात है। और जो कहूँ भागवत की कथा सुनवे के ताए मिल जाए, भगवान को धाम ताए खास मिल जाता है। यह प्रभाव श्रीमद् भागवत जी का है और हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि भागवत हमारे ठीक सामने है। ये भागवत का दर्शन आप कर लीजिए। इसमें श्रीमद् भागवत के संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं और भगवान व्यास ने इनको लिखा है और भगवान सुखदेव जी महाराज ने इसका गायन किया है। परीक्षित राजा के माध्यम से आज हम और आप सब सुन रहे हैं इस कथा को। तो आज वृक्षों ने तन्मय होकर जवाब दिया, हमारे पीछे नहीं, आप भगवान का पीछा कीजिए। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, आप 24 के 24 घंटे भी इस दुनियादारी को दे देंगे, संसार को दे देंगे, आप संसार को खुश नहीं कर पाएंगे। संसार को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है और भगवान को प्रसन्न करना बहुत सहज है, बहुत सरल है। थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए निकालिए। यदि तुम नित्य जप नहीं करते हो तो अपने जीवन के साथ बहुत अन्याय कर रहे हो। यदि आप नित्य गंगा जल का आचमन नहीं करते हैं, आप तुलसी को प्रणाम नहीं करते हैं, आप गौ माता के घर से, जिसके घर से एक रोटी नहीं निकलती पर डे, आप अपनी जिंदगी के साथ कोई दुश्मनी कर रहे हैं। मेरी बात मान लो, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। आप युवा होते हुए तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे अलग रह रहे हैं, आप उनके काम नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी तुमने अपनी जिंदगी में, इससे बड़ी कोई दुश्मनी नहीं की। विवाह करने के बाद आपने अपनी पुत्र वधू को घर से बाहर निकाल करके उसको पियर पहुंचा दिया, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। बेटी की भामरें डाल करके और एक धांस धमकी दे करके, हमारे घर में कोई रोटियों की कमी नहीं है, थैला उठा करके चलिया, और ऐसा कह करके तुमने उस बेटी के जीवन को उजाड़ दिया, इससे बड़ा और कोई दूसरा अपराध हो ही नहीं सकता। एक बाप 10 हाथी रख सकता है, लेकिन एक पिता अपने घर में बेटी को नहीं रख सकता। कोई तो बात होगी जब उसके हाथ पीले किए जाते। आज के समय में ये माताएं बेटियों का पक्ष लेकर के और बेटियों के जीवन को उजाड़ने में लगी हुई है। बहू के ऊपर तकलीफें होती हैं, वो समझ में नहीं आता, और बेटी को जुकाम भी हो जाए तो तुम्हारी धरती हिलना आरंभ हो जाती है और अपनी समधिन को गालियां देती हैं। आप मैं तो नहीं समझते हैं कि समधिन का स्थान क्या है। दिन में 10-10 गैया का आपने गोदान किया है, वह भी पुण्य क्षीण हो जाएगा जब आप समधी और समधिन को गालियां निकालते हैं। वो कितने बंदनीय हैं, वो कितने पूज्य हैं, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन ये गलतियां इसी समाज में होती हैं और पर डे होती हैं। बेटियों को आप समझाते क्यों नहीं है? आपका बेटा जीवन भर आपकी सेवा करे, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपका दामाद तुम्हारे समधी और समधिन का बनकर के रहिए, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम इकलौता साम्राज्य चाहते हो। मैं प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं कथा सुनाने के लिए आया हूं। कथा के 3 रूप हैं, दृष्टांत और सिद्धांत और अध्यात्म। ये कहानी तो आप घर पर भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये कथा कहती क्या है, कथाओं का सार भी तो कुछ है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। श्री कृष्णाय वयं नुमा, जो सबको जीवन दे रहे हैं, सबको जिंदगी दे रहे हैं, हमारे त्रिविध तापों का हरण कर रहे हैं, ऐसे भगवान को हम वंदन प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव मुनि जिन्होंने सबको ये श्रीमद् भागवतामृत सुनाया परीक्षित राजा के माध्यम से, और वो सबके हृदय में एक गुरु के रूप में बसेरा करते हैं। ऐसे सुखदेव मुनि जी को हम, ऐसे गुरुदेव को हम वंदन करते हैं और उन्हें हम प्रणाम करते हैं। नैमिष की धरती से, यूपी में बड़ा अच्छा तीर्थ है नैमिषारण्य, लखनऊ के पास है। इसका डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पड़ जाता है। कभी समय मिले इस स्थान का दर्शन करने को जाना। यहाँ माता धेनुमती बह रही है, गंगा माई बह रही है, और इस राजा ने 23,000 वर्ष तक यहाँ पर तप किया। और इस तप का यह प्रभाव था कि वही राजा त्रेता में दशरथ और उनकी पत्नी शत्रुपा थी, वो कौशल्या बनी, और स्वयं ईश्वर उनके पुत्र राम बन करके आ गए।
और स्वयं साक्षात लक्ष्मी उनके घर में पुत्र वधू बन के आई। मैं निवेदन करना चाहूँगा, भगवान को आप एक फूल भी चढ़ा देते हो तो वो निरर्थक नहीं जाता। भगवान के ऊपर आपने एक पत्ती चढ़ाई। अभी मैं किसी कथा में कह रहा था कि सालराम भगवान के ऊपर आपने एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, धरती के संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल आपने प्राप्त कर लिया। आप भगवान का भोग लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ वहाँ की दान पेटी में आपने डाल दिया, सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया, भूखे को भोजन करा दिया, यह कभी बिल्कुल निरर्थक नहीं जाता। यह कई गुना होकर आपके पास ही लौट करके आता है, कई गुना होकर के आपके पास ही आता। तो यह आप नित्य करते रहिए। मैं बहनों को भी कहना चाहूँगा, आज आपका नया जीवन है तो उतना वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप सास बनोगी तब पता चलेगा कि इन सब चीज़ों की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी जरूरत होती है। आपकी सास घर में पूजा करती है, ससुर पूजा करते हैं, दायित्व तो आपका है कि पूजा की पूरी तैयारी आप करें। सुबह थोड़ा जल्दी से भोर में बिस्तर छोड़ के तो देखिए, आनंद हो जाएगा, आपके चेहरे पर रौनक होगी, और ऐसी रौनक होगी जो लीपा पोती करने से भी नहीं आ सकती। चेहरे पर इतना ग्लोजर होगा, इतनी दमक होगी, इतनी चमक होगी। भोर में जागने की बड़ी महिमा है। सुबह ही सुबह आप फूल को देखिए कितना खिलता है। बहुतों को तो सूर्य निकलते समय किरण कब कितने बजे निकलती हैं पता भी नहीं लगता है। तो नैमिषारण्य बड़ी अद्भुत जगह है, नैमिष क्षेत्र है। वहाँ पर 88,000 महात्मा ये विचार करके बैठे थे कि हमें कथा सुननी है। उसी समय सूजी महाराज का आगमन हो गया। सौनकशियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया, बैठने को जगह दी। जब भी हमारे मध्य में कोई पूज्य लोग आते हैं तो खड़े होकर हम उनका आदर करें, खड़े होकर उनका मान करें, उनका सम्मान करें। तो इससे हमारी बुद्धि में बरकत होती है, हमारे विचार बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम बड़ों का आदर करते हैं तो उससे हमारा आयुष बढ़ता है, उससे हमारी उम्र बढ़ती है। घर में बहुत आनंद होता है।